कि आज एक ये प्लेटफॉर्म जो मिला है, ये प्लेटफॉर्म सारी एनजीओ का नहीं, ये परिवार मिला है। आज मैं दिल्ली में आईपीजे की तरफ से ये नहीं सोच सकता कि मैं 2 लोग हैं, आज मुझे लगता है कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो साना ने कही, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हमारा कॉमन जो रिसोर्सेज शेयरिंग है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाए हम लोगों के बीच में कि एक मेहनत एचआरएन ने की किसी आईटीआई के अंदर, वो मेहनत कानपुर में किसी को उसके ऊपर कोई सूचना चाहिए तो उसको दोबारा आगे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉमन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है, अगर वो हो जाता है तो बहुत ही हम लोगों के बीच में फायदेमंद होगा कि कानपुर में या इलाहाबाद में या किसी और छोटे शहर में किसी को कोई पिटीशन फाइल करना है, मान लीजिए पीआईएल फाइल करना है और कोलिन जी के दफ्तर में या सीएचआरआई के दफ्तर में कुछ उसके ऊपर सूचनाएं मौजूद है, तो एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग इंफॉर्मेशन अगर शेयर कर रहे हैं तो उसको हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसमें हमको तकलीफ नहीं होगी, बड़ा अच्छे से हमारा रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में रहेगा। एक दूसरी बात जो सारा ने कहा कि पीआईएल से पहले होमवर्क करना भी जरूरी है, ऑब्वियसली करना जरूरी है, क्योंकि हम पिटीशन फाइल कर देंगे लेकिन कोर्ट के सामने कुछ गाइडलाइन, जैसे अनंत और मैं उस केस में जुवेनाइल वाले केस में हम लोगों ने वर्क किया है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में, जब वो गाइडलाइंस हम लोगों ने प्रेजेंट करी, 4-5 लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन से, एनसीपीसीआर उसका पार्ट था, तो कोर्ट ने कुछ नहीं किया, उस गाइडलाइन को एज इट इज अडॉप्ट करके पेस्ट कर दिया उस जजमेंट में। आई थिंक अनंत विल बी एग्री ऑन दैट। और उस जजमेंट का ये भी बात था कि हर व्यक्ति की बात उस गाइडलाइंस में आ गई और कोर्ट ने कहा यस इट्स अ कॉमन कंसेंसस अमंग्स ऑल, उसको उसमें ऐड कर दिया जुवेनाइल्स में। तो एक इस चीज के लिए जरूरी है कि कॉमन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हम लोगों के बीच में, आज हम परिवार की तरह इस तरह है, काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कुछ हमने हासिल कर लिया, कुछ सूचना हासिल कर ली, कोई रिसोर्स हासिल कर लिया, कोई पब्लिकेशन लाए हम, वो हम अपने आपस में शेयर करें और वो लोकली हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर स्टेट में हो रहा है बेल बॉन्ड्स का, कि जमानत होने के बावजूद भी व्यक्ति जेल में है, चूंकि वो पर्सनल बॉन्ड नहीं दे पा रहा, पर्सनल बॉन्ड में जमानत नहीं हो रही और जमानतनामा नहीं दे पा रहा है। 436 में लिखा है कि 7 दिन के अंदर अगर व्यक्ति दे पाता तो वो इंडिजेंट माना जाएगा और उसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल ऑफेंस में। पर ये कंसेप्ट, ये वाला नॉन वेरिएबल ऑफेंस में जब जज ने अपना डिस्क्रिप्शन लेके उसको बेल दे दिया, तो क्यों ना वो कंसेप्ट इसमें लेकर के जनरल एक पीआईएल एक हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक कोलिन जी के माध्यम से लाए, क्योंकि ये हर स्टेट की प्रॉब्लम है, ये राजस्थान की प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम है, इलाहाबाद की प्रॉब्लम है। एक कंप्रिहेंसिव इसमें दोबारा गाइडलाइंस आ रही, क्योंकि मोतीलाल के बाद में कई बोर्ड इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उस पर हम लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। दूसरी सजेशन है विजिटर बोर्ड्स का। साइलेंटली मैंने और अनंत ने वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो जजमेंट की गाइडलाइंस हुई थी, हमने दिल्ली की एक गाइडलाइन में डायरेक्शन डलवा दी और उसके बारे में अब आगे हम शायद कंटेम्प्ट पिटीशन तक जा सकते हैं कि क्योंकि अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट उसकी अभी में उस विजिटर बोर्ड कंस्टिट्यूट नहीं हुआ। तो सिमिलरली जहां पर विजिटर बोर्ड कंस्टिट्यूट नहीं है, उस जगह हम हाई कोर्ट में उस रिट पिटीशन ला करके उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एक कोलिन जी की सलाह से, और हम लोग सब कलेक्टिव एफर्ट्स में कर सकते हैं। मेरा ये मानना है इससे ये आ सकता है विजिटर बोर्ड। एक जगह पे जहां पे बेल बॉन्ड की बात मैंने कही थी, कई स्टेट्स में ये ट्रेंड है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मांगने का। मेरे ख्याल बॉम्बे में मैंने महसूस किया कि 20,000 है उसके वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मांगते हैं। उस प्रैक्टिस के ऊपर शायद वो पर्सनल बॉन्ड वाले जजमेंट पीआईएल में उस इशू को भी उसमें रेज किया जाए, तो उसमें गाइडेंस की जाए। एक बात आती है मीटिंग, क्लाइंट के लॉयर के बीच में वार्तालाप के इंटरेक्शन होने का। अक्सर का वकील जेल प्रिजन में मिलने जाते हैं, कभी अभद्रता हो जाती है, कभी सुविधा नहीं होती, या एक रूम में जाकर 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ में दिल्ली के आगे एक्सपीरियंस तो मैं दे सकता हूं कि अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, 4 लॉयर बैठे हुए, उनके सामने 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उनकी प्राइवेसी क्या रही, प्रिविलेज कम्युनिकेशन की प्राइवेसी क्या रही, इसके ऊपर भी हम लोगों को साथ में कार्य करना जरूरी है। बात आती है ट्राइबल्स केसेस के बारे में, ऑलरेडी कोलिन जी ने और हम लोग जहां पे मास लोगों जिसपेशली छत्तीसगढ़ की ये प्रॉब्लम है कि जहां पर बहुत से ट्राइबल्स जो है वो लॉज है। मेंटली इल प्रिजनर्स की बात थी, राजस्थान में सीएचआरआई ने एक केस को हाईलाइट किया था, बाबा खान का केस। उसी तरीके से हम लोग मेंटली इल प्रिजनर्स के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये लोग होते हैं प्रिजन के अंदर और विजिट्स के में ही पता लगता है, और जेल प्रिजन अथॉरिटी भी उनको नॉर्मल प्रिजन समझ के उनको उसमें लॉन्च करती है। इसके ऊपर भी हम लोग कुछ मजिस्ट्रेट कोर्ट में हमारी नोटिस में आता है, हम लोग कर सकते हैं, जहां जहां पर हम लोगों के सेंटर्स हैं, जहां जहां पर हम लोगों की एक्सेस प्रिजन में है।
ऑडियंस देख सकते हैं। बात आती है कॉन्फ्लिक्ट स्टेज की। जब 1 2 3 हाईकोर्ट्स के जजमेंट्स भी हमारे पास है, तो मैं कहूँगा स्ट्रेटेजिकली हम JNK में क्यों ना जाए, जो भी जम्मू एंड कश्मीर में तो बिल्कुल इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों ना वहां भी जाया जाए, वहां भी क्यों ना पिटीशन फाइल की जाए। अक्सर कर ये होता है कि लोकल काउंसिल्स को तकलीफ होती है कि कोर्ट के सामने नहीं कर पाते। उस केसेस में हम लोगों ने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रखी है कि लोकल बार का व्यक्ति तो शायद नहीं लड़ेगा उस जज से, तो बाहर के काउंसिल्स को ले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि फर्क पड़ता है कि अगर व्यक्ति बाहर से लेके जाए केसेस में, क्योंकि लोकल काउंसिल शायद अपने क्योंकि उन्होंने रेगुलरली उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो नहीं लेते इतना रिस्क। तो हम बाहर के काउंसिल्स, हम लोगों में बहुत अच्छे अधिवक्ता है, कोलिन जी भी जाते हैं, मैं भी तैयार हूँ, मेरे साथ में अभी सिंह कल आए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में करते हैं और वो भी जाते हैं। तो उन केसेस में हम अपनी वॉलंटियर करते हैं, उसमें तैयार है आप लोगों के साथ काम करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात आती है कि जहां केस 6-6 साल 7-7 साल के बाद में, स्पेशली मैं वो बोलूंगा जो केसेस मिसयूज ऑफ टेररिज्म एलिगेशंस के ऊपर हुए थे, 7 साल के बाद में वो किसी व्यक्ति को एक्विटल हुआ है, उस केसेस में हम लोगों को कलेक्टिवली एक ऐसा एफर्ट्स लेना चाहिए कि उनके ऊपर कंपनसेशन का ये जो अथॉरिटीज के अगेंस्ट में कुछ केस लेना चाहिए, सो दैट एक एग्जाम्पल क्रिएट हो, तो भविष्य में इसका मिसयूज ना हो। ये बात हमने जुवेनाइल वाले केस में डाली है अकाउंटेबिलिटी, और बहुत अपोजिशन आया था, स्पेशली जुडिशरी का। तो अनंत बता रहे थे कल आपको कि मेरा अनंत के बारे में तो सारे दिल्ली की लोअर जुडिशरी तो बड़ी नाराज है हमसे, क्योंकि हमने कहा था कि जुडिशरी की अकाउंटेबल है। रही बात कृति दादा की बात हो कि जुडिशरी होली का हो, पर मैं कहता हूँ कि होली का के साथ में जो जजमेंट में गाइडलाइंस आई है कि उनके जो मजिस्ट्रेट जिनको ज्ञान ही नहीं है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, तो उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग क्यों ना देते, शायद कुछ तो उनको समझ आएगी। जुडिशियल एकेडमी में उन्होंने ट्रेनिंग तो शुरू करा दी थी, कुछ ट्रेनिंग, उसके बाद का मुझे ज्ञान नहीं है, तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। पर उसके साथ साथ लास्ट में बात आती है टॉर्चर्स के ऊपर, हम लोग अगर कर सकते हैं अर्ली एक्सेस पे, अगर हम लोग मिलके, जैसे कीर्ति दादा बताते हैं प्रिजन में एक्सेस नहीं होती है कि प्रोडक्शन के टाइम में, या जैसे किसी सूचना मिलती है, लीगल सिस्टम एक्सेस करता है, पुलिस स्टेशन में एक्सेस उनकी बहुत कम है, क्योंकि वो तो वहीं आते हैं, कोर्ट में भी बड़ी मुश्किल से बहुत से रिमांडेडों के साथ हैं। लेकिन जहां हम लोग ड्यूटी काउंसिल्स या जिनका प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं कहता हूँ कि वहाँ इंटरवेंशन से हम लोग इसमें चेंज ला सकते हैं। ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद मेरी ये कहना है कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल परिवार की तरह काम करने को तैयार हूँ, और कभी भी किसी चीज की जरूरत हमारे रिसोर्सेज के लिए, मेरी रिक्वेस्ट यही बोलेंगी से कि कॉमन एक प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे हम लोग शेयर करें, एक कम्युनिटी डेवलप करें। क्योंकि हमने देखा था कि इलाहाबाद में किसी एडवोकेट साहब को पिटीशन फाइल करनी थी, लॉ में क्या रिसर्च चाहिए, सारे रिसोर्सेज आपके यहाँ HRL के ऑफिस में कई पॉइंट पे सर्च कर रखे होते हैं, जजमेंट्स का कंपाइलेशन, ये आप उसमें शेयर करेंगे तो काफी इफेक्टिव हो जाएगा उसमें। थैंक यू। मेरा